Hello students, welcome you all in Dolphin School of Excellence online class. This is class 7 and we'll start with your first chapter. The name of the chapter is sentences. So ये previous classes में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं junior classes से sentences का topic. Let's start your chapter. The sentence. Read the following groups of words. यहाँ पे आपको groups of words दे रखे हैं, आपको इनको read करना है. सो ए है बुक द इज माइन टेबल ऑन द. ये एक अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे बुक एक वर्ड, द इज माइन टेबल ऑन द, ये बहुत सारे वर्ड हैं. तो बहुत सारे वर्ड क्या हो गए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए. तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक एनी सेंस. क्या इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई सेंस है? कोई मीन निकल रहा है इनका? नहीं. सेकेंड इज इन द पॉन्ड. ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, इसका सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन हियर मेक्स सेंस. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड आपको मिला हुआ है बी वाले में, इन द पॉन्ड, यहाँ पर सेंस तो है बट नॉट कंप्लीट सेंस. लेकिन इसका पूरी तरीके से कोई मीन नहीं निकल रहा, कोई सेंस नहीं निकल रहा है. नेक्स्ट वन इज द बुक ऑन द टेबल इज माइन. टेबल पे जो बुक रखी है वो मेरी है. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. तो इस पूरी लाइन का हमें ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनका हमें क्या मिल गया? सेंस नज़र आ रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ सेंटेंस. ओके. सो सेंटेंस का मीन क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट में भी हमने देखे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेकंड में भी देखे और थर्ड में भी देखे. लेकिन जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस मिले हमें, ठीक है, क्या मिले हम लोगों को? कंप्लीट सेंस, उनको हम सेंटेंस बोलते हैं. फर्स्ट वाला आपने देखा, इसका कोई सेंस नहीं था. सेकंड वाला देखा, सेंस तो था बट कंप्लीट सेंस कुछ भी नहीं था. और थर्ड वाला जो है वो प्रॉपर सेंटेंस है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका कोई सेंस निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस. यहाँ आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन दे रखी है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके. सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जो है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, जो कि बनाता है, कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, अपने खुद के द्वारा. जैसे ये जो अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो रेडी हो रहे हैं, उन सबको मिला करके प्रॉपर सेंस जो बनाता है और कोई सेंस निकालता है, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंसेस. ओके. एग्जाम्पल आपको दे रखा है, द थिएटर इज नियर माई हाउस. जो थिएटर है वो मेरे घर के पास में है. तो सेंटेंस आपको क्लियर हो गया. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका हमें कोई सेंस मिले, कोई मीन मिले, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंस. क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पे बता रखे हैं फीचर्स. अब हम फीचर्स की बात करेंगे कि सेंटेंस में कौन कौन से फीचर्स होते हैं. ओके. सो फर्स्ट वन क्या है? सेंटेंस जो है, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. क्लियर है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और उनका पूरा सेंस होगा, उनको हम बोलेंगे सेंटेंस. सेकेंड वन इज इट हैज़ अ वर्ब. उसमें क्या होता है? वर्ब होता है. सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब होता है. थर्ड वन इज इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जब भी आप कोई सेंटेंस देखोगे वो स्टार्ट किससे होगा? कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा. यहाँ देखो आप, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आई कैपिटल है. यहाँ सेकेंड वाले में स्टार्ट हो रहा है तो आई कैपिटल है. फर्स्ट वाले में ए से स्टार्ट हो रहा है, ए कैपिटल है. तो जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा. नेक्स्ट वन इज द वर्ड्स इज इन अ सेंटेंस आर रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर. तो ये हम चीज़ यहाँ क्लियर कर चुके हैं. यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको क्या दे रखे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही दे रखे हैं. लेकिन यहाँ के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं हैं. और अगर हम बात करते हैं इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये प्रॉपरली अरेंज हैं. तो क्या होगा? जो सेंटेंस में वर्ड लिखे गए हैं वो क्या होने चाहिए? प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए होने चाहिए. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हमेशा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट. नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेंटेंस एंड्स विथ आइदर अ फुल स्टॉप. या तो आपको सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वहाँ पे क्या मिलेगा? फुल स्टॉप का मार्क मिलेगा. ये जो मार्क है, ये जो डॉट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं. अ क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा. और एन एक्सक्लामेशन
मार्क, या फिर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये एक्सक्लामेशन साइन का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो ये फीचर्स बताए गए सेंटेंस के लिए कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से प्रॉपर सेंटेंस जो है वो रेडी किया जाता है, प्रिपेयर होता है। अब हम बात करते हैं द फेज। फ्रेज की अगर हम बात करते हैं तो फेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस, हमने पढ़ा है सेकंड वाला इन द पॉन्ड, उसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है उसका सेंस होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरी तरीके से कोई सेंस नहीं होता, तो उनको हम बोलते हैं फेज। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है विथ अ स्पून, चम्मच के द्वारा, तो है मीन तो निकल रहा है, कोई सेंस तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिल पा रहा है। इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में, ये भी यहाँ पे भी आधा ही सेंस निकल रहा है। लास्ट मंथ आधा ही सेंस है, इन स्पाइट ऑफ आधा ही है। तो ये जो प्रॉपर नहीं है, ये जो पूरा कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिल रहा है, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई प्रॉपर सेंस नहीं निकल के आता है, उनको हम बोलते हैं फेजेस। ओके, अब हम बात करेंगे वी कैन नॉट कॉल एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ फेज। अगर हम फेज की बात करें तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड उसको हम फेज नहीं बोल देंगे। फेजेस का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसका सेंस होना चाहिए बट उसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, तो उनको हम फेजेस बोलते हैं। इट शुड मेक सम सेंस, उसका कोई ना कोई सेंस होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, प्लेड पार्क द, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, 1 2 3 3 वर्ड्स हैं, तो 3 वर्ड्स का क्या है, यहाँ इसका बिल्कुल भी इसका कोई भी सेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम फेज नहीं बोलेंगे। ठीक है, अ गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट का मीन हमें समझ में आ रहा है, एक अच्छा बच्चा, लेकिन हाँ एक अच्छे बच्चे के बारे में, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इसका तो कोई ना कोई सेंस है। तो ऐसे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ सेंस हो बट कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, उसको हम फेज बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हमने लिख लिए और उनको हम फेजेस डिक्लेयर कर रहे हैं, नो, इट इज़ रॉन्ग। ओके, अब आपकी एक्टिविटी ए है, अंडरलाइन द फेजेस इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो फेजेस आपको फाइंड आउट करने हैं जिनका कोई सेंस हो लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं हो। तो एक मैं आपके लिए कर देती हूँ, जैसे द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस। तो गार्डन जो है वो किससे भरा हुआ है, रेड रोजेस से भरा हुआ है। तो आप इसको कर सकते, अगर फुल ऑफ रेड रोजेस दे रखा है तो फुल ऑफ रेड रोजेस से भरा हुआ, लेकिन क्या, किसके बारे में बात हो रही है, ये क्लियर नहीं है। तो आपने जैसे ही ऐड किया द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस, गार्डन जो था वो पूरा लाल गुलाब से भरा हुआ था। ठीक है, सेकंड वन इज शी इज ऑलवेज इन अ हरी, वो हमेशा जल्दबाजी में रहती है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है इसमें फेजेस क्या हो सकते हैं। थर्ड वन इज दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओके, तो ये जो पानी है पीने के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको यहाँ पे जैसे नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, अब आपको खुद को करना है ये अंडरलाइन, आप खुद करेंगे। 4 जो सेंटेंसेस दे रखे हैं इनको क्लियर। इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लेट वी रीच्ड इन टाइम। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फेजेस जो हैं वो इन सेंटेंसेस में कौन कौन से हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन मैंने आपको करके बता दिया। ओके, अब है सेकेंड एक्टिविटी आपकी, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको जो ये एक्टिविटी दे रखी है, आपको क्या करना है, इसमें टिक करना है किनको जो आपको लगता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सेंटेंसेस हैं। विल नॉट बी, इज दिस अ सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस है? अगर नहीं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे क्रॉस। ओके, सेकंड, आई एम वेरी ग्लेड दैट यू केम। तो ये जो है ये पूरा सेंटेंस है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए थे, तो मतलब आपके आने से मुझे क्या है, ज़्यादा खुशी हुई। तो ये पूरा प्रॉपर सेंटेंस है, तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे राइट लगा देंगे। तो इसी तरीके से ये आपको सारे सेंटेंस रीड करने हैं एंड डू योरसेल्फ, आपको खुद को करना है ये एक्टिविटी। जो आप रीड कीजिए, आपको लगता है ये प्रॉपर सेंटेंस है, उसके आगे आप राइट मार्क करेंगे। आपको लगता है नहीं ये सेंटेंस नहीं है, वहाँ आप क्रॉस मार्क कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस किया था, 2 पार्ट में डिवाइड होता है सेंटेंस।
तो हम बात कर चुके हैं उसकी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस से। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है सेंटेंस। क्या है? एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस हु और वॉट द सेंटेंस इज अबाउट। अब ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि हमें बताता है कि किसके बारे में या क्या बात हो रही है। जो भी बात हम सेंटेंस में कर रहे हैं, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होती है, सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और ये वो पार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन है और क्या है, ये सब्जेक्ट में क्लियर हो जाता है, और इनकी रिगार्डिंग जो बात होती है वो कहलाता है प्रेडिकेट। ओके, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल। तो यहाँ पे द एक्टर्स, बात किसकी हो रही है, कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट, एक्टर्स हैं। हु परफॉर्म्ड वेल, अगर ये आएगा क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसका आंसर क्या करोगे, द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल। तो द एक्टर्स क्या हो गए, आपके सब्जेक्ट हो गए। और इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, एक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म्ड वेल, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये रिमेनिंग पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन है, क्या है ये, और उसके बाद उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, वो होता है प्रेडिकेट। The actors is the subject since it tells us what the sentence is about. The predicate is performed well since it tells us something about the subject. अब एक्टर के बारे में हमने बात कर ली कि वो सेंटेंस में बता रहा है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्टर्स की बात हो रही है, और एक्टर्स के बारे में क्या बात हो रही है वो बताता है प्रेडिकेट। क्लियर? अब यहाँ पे रीड दिस सेंटेंसेस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे बेबीज क्या करते हैं, क्राई करते हैं। द लाइट्स, लाइट्स के साथ आप क्या करेंगे, द लाइट्स के साथ आप, अब जैसे आपने पढ़ लिया द लाइट्स, अब इसके साथ आप क्या करेंगे, यह आपका सब्जेक्ट हो गया। आर ऑन, क्या है, ऑन है। थर्ड है द इंडियन टीम, इंडियन टीम के साथ आप क्या करेंगे, इंडियन टीम आपको दे दिया सब्जेक्ट, इसके आगे आपको प्रेडिकेट ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, द इंडियन टीम को ले लिया और उसके बाद आगे ऐड कर दिया वॉन द मैच, ठीक है। माय फादर्स बेस्ट फ्रेंड, मेरे पिताजी के बेस्ट फ्रेंड जो हैं, गेव हिम अ प्रेजेंट। ओके, तो सब्जेक्ट आपको अगर दिया हुआ है तो आप उसके आगे प्रेडिकेट ऐड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात हो रही है और उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट अलग से डिवाइड कर रखा है, प्रेडिकेट अलग से कर रखा है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। ओके, एज वी कैन सी दैट द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। जैसा कि हमने देखा सब्जेक्ट में क्या होता है, मोस्टली वन वर्ड होता है। किसी एक के बारे में बात हो रही है, जैसे बेबीज़ के बारे में बात हो रही है, या लाइट्स के बारे में बात हो रही है, या इंडियन टीम के बारे में बात हो रही है, तो क्या होता है कि वन वर्ड में होते हैं। लेकिन और मैनी वर्ड्स, जैसे यहाँ एक की बात हो रही है, बेबीज़, लाइट, इंडियन टीम, और माय फादर्स बेस्ट फ्रेंड, मेरे पिताजी के बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात होती है, और मैनी वर्ड्स एज इन सेंटेंसेस। ओके, सिमिलरली द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। इसी तरीके से जैसे यहाँ हमने एक की बात की, यहाँ एक की बात की, फिर यहाँ पे टीम की बात कर ली, और यहाँ पे पिताजी के फ्रेंड की बात कर ली, उसी तरीके से प्रेडिकेट में भी क्या होता है, ये वन वर्ड को कंसिस्ट करता है और मैनी वर्ड्स को भी। जैसे हमने यहाँ देखा तो यहाँ एक ही प्रेडिकेट आ रहा है, जैसे बेबीज एक सब्जेक्ट हो गया, क्राई प्रेडिकेट हो गया, बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, तो ये एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। द लाइट्स मोर देन वन वर्ड हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मोर देन वन हो रहे हैं। इसी तरीके से एक से भी क्लियर हो सकता है और एक से ज़्यादा से भी क्लियर हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा था सब्जेक्ट में सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वहाँ पे सेंटेंसेस में क्या होंगे, हमें वर्ब भी मिलेंगे। तो वर्ब क्या होते हैं, वर्ब भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ऑल डूइंग वर्ड्स, जो भी काम हम करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, एवरीथिंग, सिट, स्टैंड, क्लाइंब, रन, वॉक, एवरीथिंग। तो ये सारे होते हैं वर्ब्स। क्लियर। अब यहाँ थर्ड पॉइंट आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आ ही गया है। अ वर्ब इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। और ये प्रेडिकेट के पार्ट में आता है। वर्ब जो है वो कहाँ ऐड होगा, प्रेडिकेट में होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही होगा। सब्जेक्ट के बारे में स्टार्टिंग में ही आप बात कर लेंगे, उसके बारे में जो बात हो रही है, तो वर्ब जो है वो प्रेडिकेट में ऐड होगा। लेकिन वर्ब जो है वो असेंशियल पार्ट है सेंटेंस का, क्योंकि हर समय हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो उसको आप डिस्क्राइब करोगे, आप उसको सेंटेंस में बोलोगे। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, है ना। तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ पढ़ाने का, और आप पढ़ने का काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ काम हम हर समय कर रहे होते हैं। तो वर्ब जो है वो क्या है, असेंशियल पार्ट है सेंटेंस का। इसको क्लियर करने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वर्ब की। ओके। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स बिफोर अ प्रेडिकेट बट देयर आर एक्सेप्शंस। अब सब्जेक्ट की हमने बात जो करी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमेशा पहले होता है, ये चीज़ तो हमने क्लियर कर ली। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे आप ग्रामर पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ग्रामर में हर चीज़ के लिए रूल्स होते हैं, लेकिन उन रूल्स के बावजूद भी कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, रूल्स नहीं बने हुए होते हैं, वो रूल्स के अगेंस्ट होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हम कोई भी सेंटेंस को रीड करें तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं मिलती है, जहाँ पे सब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ दे रखा है, एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट द प्रिंसेस। अब इसमें आप सब्जेक्ट को एट वन कॉर्नर कर नहीं सकते, एक कोना कोई सब्जेक्ट थोड़ी होगा, इस कोने की बात थोड़ी हो रही है, तो यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये फर्स्ट में क्या आ गया, प्रेडिकेट आ गया, और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ गया। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एक्सेप्शंस कहलाते हैं, है ना। ये कहलाते हैं एक्सेप्शंस। मतलब जो रूल्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उनसे डिफर सेंटेंसेस मिलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमें मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है प्रेडिकेट और बाद में आ रहा है सब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन दैट जंगल लीव्ड अ लायन। अब यहाँ पे भी क्या है, इन दैट जंगल लीव्ड, ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट फर्स्ट में आ रहा है और सब्जेक्ट अ लायन जो है वो बाद में आ रहा है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन बट इम्प्लीमेंट उनका होता है, लेकिन उनको मेंशन नहीं किया जाता इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे, एग्जाम्पल्स होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के, उसमें बताया जाता है जो कि जैसे आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो, इस टाइप के सेंटेंसेस को बोला जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है, गो देयर, ठीक है, उधर जाओ, उधर जाने के लिए कमांड दे दिया। इट मीन्स अगर हमको इसको बनाना है तो गो देयर हमें क्या दे रखा है, प्रेडिकेट, हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया यू गो देयर, तुम उधर जाओ। सेकंड हो गया हैव 2 कैप्सूल्स डेली। ओके, इट मीन्स यू हैव 2 कैप्सूल्स डेली। यहाँ पे यू ऐड करने के बाद यू आपका सब्जेक्ट बन गया और रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट। इन सच सेंटेंसेस यू इज द सब्जेक्ट विच इज इम्प्लाइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे है नहीं, सब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया है, गो देयर दिया गया है, हैव 2 कैप्सूल्स डेली दिया गया है। हमने दोनों ही सेंटेंसेस में क्या किया, यू को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एक वो जिनके आंसर येस और नो में होते हैं और दूसरे वो जिनके आंसर येस और नो में नहीं होते, मतलब जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो क्या है, यू। सब्जेक्ट की हम नॉर्मली बात करते हैं तो ही, शी, इट, यू, दे, नेम,
है ना, ये होते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं है कि पहले सब्जेक्ट आ जाए, तो इनका जो फॉर्मेशन है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो वॉट आर आपका हो गया प्रेडिकेट, यू हो गया सब्जेक्ट, और रिमेनिंग पार्ट वापस से क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये भी आपको लर्न करने हैं, ये आप क्लियर समझ लेंगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से सेकंड में क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। हैव यू बीन टू द मार्केट, सो हैव भी प्रेडिकेट हो गया, बीन टू द मार्केट भी प्रेडिकेट हो गया, और सब्जेक्ट क्या है, यू। यहाँ पे आई होता तो भी सब्जेक्ट क्या बनता, आई। वी होता तो भी सब्जेक्ट क्या बनता, वी। ओके, इन एक्सक्लामेंट्री सेंटेंसेस द वर्ड ऑर्डर्स इज एज फॉलो। अब एक्सक्लामेंट्री सेंटेंसेस जो होते हैं, जो आपके सडन फीलिंग्स ऑफ इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उनका ऑर्डर कैसे होता है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। हाउ ब्यूटीफुल प्रेडिकेट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, इज प्रेडिकेट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होंगे, ही, शी, इट, यू, दे, वी एटसेट्रा, नेम वगैरह, ये सारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, व्हाट अ गुड बॉय जॉन इज। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन आ गया, जॉन आ गया, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, मिड में आ रहा है। ओके, तो कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ चेंज होते जाते हैं। नॉर्मली अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हम रूल पढ़ते हैं तो उसमें होता है सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं, इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शंस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं उनको समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब आपका आता है to find the subject and the predicate in exclamatory and interrogative sentences, we change these sentences into statement. अब हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता करना है, तो हम इनको क्या करते हैं, स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे आगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ जैसे एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको आपने चेंज किया स्टेटमेंट में, यू आर डूइंग व्हाट। तो यू आर डूइंग व्हाट बनाते ही क्या हो गया, सबसे पहले ये आपका आ गया सब्जेक्ट, और रिमेनिंग पार्ट को आप क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट। इट इज नाउ ईजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट विच इज यू एंड द प्रेडिकेट इज आर डूइंग व्हाट। ओके, तो अब ईजी हो गया आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट को और रिमेनिंग पार्ट को प्रेडिकेट। सेकंड इसी तरीके से दे रखा है, हैव यू गॉन टू द मार्केट। इसको हमने स्टेटमेंट में चेंज किया, इसको क्वेश्चन मार्क को हटा दिया, हमने इसको बना दिया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बनाते टाइम हमने क्या किया, सबसे पहले ले लिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यू हैव गॉन टू द मार्केट, तो यहाँ यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैव गॉन टू द मार्केट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ गया, यू इज सब्जेक्ट एंड हैव गॉन टू द मार्केट इज द प्रेडिकेट। फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, यहाँ पे ये एक्सक्लामेशन मार्क लग रहा है, इसको हमने स्टेटमेंट में चेंज किया, तो शी इज ब्यूटीफुल। हाउ को हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा था। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो यहाँ हमने इसको फिर से बना लिया, तो शी हमें पता चल गया कि शी जो है हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। शी इज द सब्जेक्ट एंड द अदर वर्ड्स फ्रॉम द प्रेडिकेट। नेक्स्ट वन इज व्हाट अ गुड बॉय जॉन इज। इसको स्टेटमेंट में चेंज किया, जॉन इज अ गुड बॉय, तो जॉन हमारा सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट हमारा प्रेडिकेट। सो इज दिस क्लियर? आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई डाउट होगा। तो आप जो इसमें एक्टिविटी आई थी, एक एक्टिविटी, उसको सॉल्व करेंगे, इसको रीड करेंगे केयरफुली, समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।